लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर न केवल विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रहता है बल्कि इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जिस बात का उल्लेख किया गया वह दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक को फंडामेंटल राइट्स कहा गया और दूसरे को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं। यह नागरिकों को अधिकार देने की बात है। भारतीय संविधान के निर्माण के अंतर्गत इस बात पर बहस शुरू हो गई कि कौन सा अधिकार मिला जाए, कौन सा अधिकार दिया जाए और किन अधिकारों को देने पर राज्य के संसाधनों के ऊपर आर्थिक भार पड़ जाएगा। यह वाद विवाद का विषय रहा, खास करके राइट टू प्रॉपर्टी की बात। यह संविधान सभा के अंतर्गत विवाद का मसला रहा। क्योंकि तत्कालीन भारत के अंतर्गत कुछ लोगों के पास अधिक धन संपदा है तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास रोटी तक का जुगाड़ नहीं था। इस असमानता को खत्म करना आवश्यक था। खत्म करने के संदर्भ में संपत्ति को लेकर के इसे मूल अधिकार बनाया जाए या मूल अधिकार ना बनाया जाए, वाद विवाद होने लगा। बट यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि अंतिम रूप में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स माना गया, परंतु बाद में 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में। तो उस 1978 के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया और वर्तमान में वह केवल और केवल एक लीगल राइट्स रह गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। यहाँ पर यह बातें तो रहा, लेकिन आज का हम लोगों का टॉपिक इस बात पर है कि कौन ऐसी बातें हैं जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत को एक दूसरे से अलग कर देता है। अगर इस बात को हम लोग जानते हैं तो बेसिकली इसी टॉपिक के आधार पर हमारी समझ में यह बात भी आएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है। ये इसलिए आज के अपने इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में किन बातों पर अंतर पाया जाता है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व और मूल अधिकार में किन बातों पर अंतर पाया जाता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत वास्तव में संविधान सभा के अंतर्गत यह बात किया गया कि अधिकारों को दो भागों में बांट दिया जाए। एक अधिकार वह है जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होगा और दूसरा वह है जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस आधार पर अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। पहले के अंतर्गत मूल अधिकार आया जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। दूसरे के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित किया गया जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। ये इस प्रकार से ऐसा डिवीज़न कर दिया गया अधिकारों के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मूल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया और उन्होंने इस बात को संविधान सभा में कहा कि संविधान के अंतर्गत भाग 3 वह पार्ट है जिसको अगर निकाल दिया जाए तो संविधान मृत हो जाएगा। जबकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 संविधान के आत्मा या हृदय है,
क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाए तो संविधान खत्म हो जाता है या डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। देखिए, अगर अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आपको समझना है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया और यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में लिखा गया है। ये दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत, यह आयरलैंड से लिया गया और यह संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 में, ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में यह सम्मिलित किया गया है। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल यह एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यह सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का क्रिएशन है। यह मार्गदर्शन है सरकार के लिए कि नीतियों के निर्माण में सरकार के द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाए। यह आवश्यक कदम कैसे उठाया जाएगा? जब राज्य के पास आर्थिक संसाधनों की पर्याप्तता होती है तब सरकार का प्रयास होगा कि भाग 4 में जिन बातों का उल्लेख किया गया है सरकार उन बातों को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस बात की है कि मूल अधिकार क्या है। यह वाद योग्य होता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। हमको अगर यह बात आता है तो आपको याद करना है कि वाद योग्य नहीं है। आपको यह बात यहाँ पर याद करना है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज नॉट जस्टिसेबल। क्यों? क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा मूलाधिकारों का उल्लंघन कर दिया जाता है, किसी ऐसे नियम और कानून का निर्माण या नीतियों को लागू कर दिया जाता है जो अगेंस्ट टू फंडामेंटल राइट्स है, तब व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के पास जाए। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को ही मूलाधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है और उनको यह अधिकार है कि वह मूलाधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट्स को जारी कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। देन एक कंक्लूजन निकला कि फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरी ये बात है कि फंडामेंटल राइट्स का प्रकृति, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बेसिकली नेगेटिव, यह नकारात्मक प्रकृति का है। बट कुछ ऐसा भी है कि जो सकारात्मक है। सम फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो इन नेचर ऑफ पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यह अपनी प्रकृति में क्या होता है, यह प्रकृति में पूर्णतया सकारात्मक है। यह अपनी प्रकृति में सकारात्मक है। नकारात्मक का तात्पर्य है कि फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट टू स्टेट है, यह राज्य के विरोध में होता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत यह राज्य के विरोध में नहीं है बल्कि यह राज्य का मार्गदर्शक के भूमिका में होता है। यह इंस्ट्रूमेंट है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जा रहा है तो नीति निर्देशक सिद्धांत मार्ग दिखलाने का काम करता है, इसलिए इसको सकारात्मक कहा गया।
नकारात्मक का अर्थ ही होता है कि फंडामेंटल राइट्स यह राज्य के उन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा जो कि मूलाधिकारों का उल्लंघन करता हो। अब यहाँ पर बात यह है कि मूल अधिकार यह राज्य के विरुद्ध है। यह राज्य के विरुद्ध होने के साथ साथ सम फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अगेंस्ट टू इंडिविजुअल, व्यक्ति के भी कुछ मूलाधिकार विरुद्ध है। इसलिए जो मूलाधिकार व्यक्ति के भी विरुद्ध है उसमें आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और 24 आता है, लेकिन ये राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये राज्य और व्यक्ति को दिशा दिखाते हैं कि राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। तो हमको अगर यह बात आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कहाँ किया गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। अगले बार में आता है कि फंडामेंटल राइट्स के द्वारा बात किया गया है राजनीतिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की। यह पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट बनाता है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की अगर बात किया जाए तो यह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के स्थापना पर बल देता है। इसलिए हमको अगर यह बात आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा किस पर बल दिया गया, तो आपको बतलाना है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के स्थापना पर यह बल देता है, जबकि मूल अधिकार राजनीतिक एवं सामाजिक लोकतंत्र पे। दूसरा है कि मूलाधिकारों के ऊपर ये तर्क संगत प्रतिबंध भी लगाया गया है। इस पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए हमको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा इसके ऊपर कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंधों को लगाया गया। इसलिए यह कहा जाता है कि मूल अधिकार के ऊपर तर्कसंगत प्रतिबंध है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार के द्वारा अपनी नीतियों के निर्माण में इनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाए, यह संविधान का उद्देश्य है, मंशा है। क्योंकि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसमें भारत गरीबी और भूखमरी के दौर से गुजर रहा था। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना के उद्देश्य को सामने रखा गया और इसमें इस बात पर बल दिया गया कि यदि राज्य के पास आर्थिक संसाधनों की पर्याप्तता होती है तो राज्य का दायित्व होगा कि भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट किया जाए। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार वर्तमान संदर्भ में अनेक ऐसे कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट किया है जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक भी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर इसमें पाया जाता है कि मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इसको निलंबित किया जाता है, किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को निलंबित या सस्पेंड किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। एक कब निलंबित कर सकता है? जबकि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग
और नेशनल इमरजेंसी को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब यह अधिकार है राष्ट्रपति को कि वह मूलाधिकारों को निलंबित कर दे। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण बात एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 19 वह अधिकार है जिसके द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार और राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अपने आप निलंबित हो जाता है। तो यह मूल बातें हैं, ये मूल ऐसे कुछ तत्व है जो फंडामेंटल राइट्स में और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्थापित करते हैं। ये बात हम लोगों की आज की यहाँ तक है। पुनः किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।